हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट के बारे में। ये डेप्रिसिएशन का पार्ट 5 है। इससे पहले हम 4 वीडियोस पढ़ चुके हैं, डेप्रिसिएशन को इन डिटेल पढ़ चुके हैं हमने स्लोली लेकिन हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। तो ये डेप्रिसिएशन का लास्ट कॉन्सेप्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। सो एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या बोलता है कि जब कभी भी एसेट को हम सेल करते हैं तो ये कन्वीनियंट मानता है या अप्रोप्रिएट माना जाता है कि उस एसेट को हम एक अलग अकाउंट में डाल दें, जिस अकाउंट के अंदर उसके सेल की, प्रॉफिट और लॉस की तीनों की एंट्रीज होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। व्हेन पार्ट of asset is sold or disposed of, it is appropriate to open a new account called asset disposal account. It includes everything related to sale and profit and loss on sale of asset. ठीक है, तो ये हम क्यों बनाते हैं? जब कोई एसेट का पार्ट हम सेल करें तो एक न्यू अकाउंट बनाया जाता है, उसके अंदर हम एसेट की वैल्यू डाल देते हैं, यानी उसकी बुक वैल्यू डाल देते हैं और उस पर सेल की एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बनेगा और जब बनेगा तो अब दोनों में एंट्रीज कैसे होगी। जब प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बनता है तो ट्रांसफर करते हैं हम उसकी बुक वैल्यू एसेट की बुक वैल्यू। क्यों? क्योंकि प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बना है तो एसेट में उसकी डेप्रिसिएशन कट हुई है। तो एसेट की हम बुक वैल्यू इसमें डालेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जब सेल हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। जब प्रॉफिट होगा तब हम क्या करेंगे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, और लॉस हो जाएगा तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू एसेट डिस्पोजल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि बुक वैल्यू लेनी है। और इस वाले में हम क्या लेंगे? सेम है, बस हमें दो अलग एंट्री करनी क्या है कि यहाँ पे एसेट डिस्पोजल टू एसेट में ओरिजिनल कॉस्ट आएगी। ठीक है, और डेप्रिसिएशन के लिए अलग से एंट्री आएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल। ठीक है, टू एसेट में यहाँ पे क्या आएगी? ओरिजिनल कॉस्ट आएगी, एंड डेप्रिसिएशन के लिए आएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। ऑलराइट, जब सेल करेंगे तो सिमिलरली बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, और जब प्रॉफिट होगा तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, और लॉस होगा तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू एसेट डिस्पोजल। ठीक है, हमें बाकी सारी एंट्रीज तो सेम ही करने जो हम एसेट करते हैं। हम क्या करते हैं? बैंक टू एसेट, एसेट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट टू एसेट। यहाँ पे एसेट की जगह एसेट डिस्पोजल लिखना है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। On 1st April 2016, Hind Oil Limited purchased a machine for 8 lakh. On 1st January 2019, a part of this machine purchased on 1st April 2016 for 1 lakh was sold for 44,000. And on the same date, a new machine was purchased for 1,20,000. Depreciation was provided at 10% per annum on original cost of the machinery, and accounts are closed on 31st March every year. Show the machine account and machine disposal account, assuming that the provision for depreciation is not maintained and is maintained. तो जब मेंटेन नहीं करेंगे तब का देख लेते हैं। मेंटेन नहीं करेंगे तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट इसी में बनेगा। मशीन अकाउंट परचेज की टू बैंक अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन 8,000। कौन सा मेथड है? WDV मेथड नहीं है। कौन सा मेथड है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। 80,000 बाय बैलेंस CD 7,20,000। ये बन गया बैलेंस BD। इसका और 10% नहीं लगेगा, 80,000 ही आएगा। बाय बैलेंस CD 6,40,000 टू बैलेंस BD 6,40,000। अब आया जनवरी 1 को हमने ये सेल कर दी, तो कितने मंथ्स के? 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे इसके ऊपर। 1 लाख वाली मशीन पे 1 लाख का 10% इंटू 9/12 करेंगे तो आएगा 7,500। बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट कितना डालेंगे हम? 72,500। क्यों? क्योंकि हमारी कितनी बुक वैल्यू बन रही है वो, उसमें से हम माइनस करेंगे 7,500 तो मैं डाल देंगे। ठीक है, हम देख सकते हैं कि जो मशीन थी वो 1 लाख की थी, उस पर टोटल डेप्रिसिएशन अब तक कितना लगा है? टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? 10,000 प्लस 10,000 प्लस 7,500। 1 लाख में से 27,500 गए तो कितना बचता है? 72,500। मशीन डिस्पोजल में क्या जाएगी? बुक वैल्यू। ये अमाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख माइनस टोटल डेप कितना है? 10 प्लस 10 प्लस 7,500। ओके, अब हो गया ईयर एंड। ओके, इसी दिन हमने एक और मशीन खरीदी है तो टू बैंक 1,20,000। ईयर एंड पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। किस पे लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन? ठीक है, हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 7 लाख पे 10% होगा 70,000, और 1,20,000 पे हम 3 मंथ्स का लगाएंगे। ठीक है, 1,20,000 वाली जो है उस पर 3 मंथ्स का लगाएंगे, वो आएगा 3,000, तो गया 73,000। तो अब बाय बैलेंस CD कितना हो गया? 6,07,000। इजी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से देखिए। अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट में क्या होगा? बाय मशीन तो यहाँ पे 2 मशीन 72,500, बाय बैंक 44,000, लॉस हो गया 28,500 का। बहुत इजी। अब हम देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब हमने मेंटेन नहीं किया है। देखते हैं हम जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने मेंटेन किया है तो इसमें आएगा टू बैंक, बाय बैलेंस CD 8 लाख,
टू बैलेंस पीडी 8 लाख, बाय बैलेंस सीडी 8 लाख, टू बैलेंस पीडी 8 लाख। अब जनवरी 1 पहले ये एंट्री आएगी, जनवरी 1 को हमने कितना दी 1 लाख की मशीन हम किस में डालेंगे, ऐसे मशीन डिस्पोजल में, बुक वैल्यू नहीं है, ये क्या है ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। और उसी दिन हम एक मशीन परचेज किया, टू बैंक अकाउंट 1,20,000। अब ईयर एंड पे क्या होगा 8 लाख 1,20,000 माइनस 1 लाख कितना बच गया 8,20,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कैसा होगा, बाय डेप्रिसिएशन 80,000, टू बैलेंस सीडी 80,000, बाय बैलेंस पीडी 80,000, बाय डेप्रिसिएशन 80,000। क्यों, क्योंकि SLM मेथड है। टू बैलेंस सीडी 1,60,000, ये बन जाएगा बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस पीडी 1,60,000। जनवरी 1 को कितना डेप्रिसिएशन आया था 7,500, ठीक है। तो मशीन डिस्पोजल में इसका ही पूरा जाएगा 27,500, 7,500, 10,000 और 10,000 मिला करके जाएगा, यानी जो मशीन सेल कर रही है ना उसी का हम डालेंगे, ओके। और बाय डेप्रिसिएशन 73,000, ये रिमेनिंग का होगा 31 मार्च को। अब इसका मशीन डिस्पोजल कैसे बनेगा, टू मशीन जो हमने यहाँ पे टू मशीन जो यहाँ पे हमने 1 लाख किया था वो यहाँ पे करेंगे हम, टू मशीन 1 लाख से, ओके। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 27,500, बाय बैंक 44,000 और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 28,500, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ध्यान से इसे समझिएगा और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। सो आई होप आपको डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट क्लियर हो गया हो। डेप्रिसिएशन जनरली सबको बहुत टफ लगता है, इसीलिए हमने बहुत धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट किया है और हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।